Assalamu alaikum. This is me Samit Beg. Today I am here with lecture 22 with more examples on probability. आज हम लोग probability के कुछ मज़ीद examples डिस्कस करेंगे. Example number first हमारे पास है In a class there are 18 juniors and 10 seniors. ठीक है, एक क्लास के अंदर हमारे पास 18 जूनियर्स हैं और 10 सीनियर्स हैं. 6 of the seniors are females and 12 of the juniors are male. जो 18 जूनियर्स और 10 सीनियर्स हैं उसमें से जो 6 सीनियर्स हैं वो फीमेल हैं और जो 12 जूनियर्स हैं वो मेल हैं. ठीक है, ये आपको डाटा गिवन है. इफ़ अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, अगर हम किसी एक स्टूडेंट को रैंडमली कोई सिलेक्ट करते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द फॉलोइंग. तो हमने ये गिवन फॉलोइंग की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट हमें क्या हमसे क्या पूछा जा रहा है, अ जूनियर और अ फीमेल. और सेकंड पे हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है अ सीनियर और अ फीमेल. और सी पार्ट जो है इसका उसमें हमसे पूछा गया है अ जूनियर और अ सीनियर. ठीक है, ये 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के और आपको डाटा दिया गया है क्वेश्चन के अंदर. डाटा के अंदर आपके पास टोटल जो क्लास है हमारी वो है 28 मेंबर्स की. ठीक है, 18 प्लस 10 जो है वो आपका हो गया इक्वल्स टू 28. ठीक है, तो सीनियर्स जो हैं उसमें हमारी 6 फीमेल हैं. इसका मतलब है कि 6 में से जो बाकी रिमेनिंग है वो आपके पास मेल हैं. ठीक है, क्योंकि आपकी जो सीनियर्स की क्लास है, जो क्लास के अंदर आपके जूनियर्स हैं वो 18 है. ठीक है, और यहाँ पर आपको दिया गया है कि 12 ऑफ द जूनियर्स आर मेल्स. ठीक है, 18 में से आपके पास जो 12 हैं, 12 हैं, वो आपके पास जूनियर जो है वो मेल है. ठीक है, इसका मतलब है कि जो आपके पास बाकी रिमेनिंग जो 6 मेंबर्स हैं वो आपके पास फीमेल होंगी. ठीक है, अगर यहाँ पर जब सीनियर्स में आपके पास 10 सीनियर्स हैं और 10 सीनियर्स में से उसने कहा कि 6 सीनियर्स जो हैं वो फीमेल हैं. जब 6 सीनियर्स फीमेल हैं इसका मतलब है कि जो बाकी 4 जो सीनियर्स हैं वो आपके पास मेल हैं. ठीक है, इस तरह ये 10 सीनियर्स और 18 जूनियर्स हैं और 28 की आपके पास क्लास है. तो प्रोबेबिलिटी हमने ये 3 हमें पार्ट्स हैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए. तो इसको देख लेते हैं कैसे हमने इसको सॉल्व करना है. इसके सॉल्यूशन है, पार्ट ए है हमारे पास. प्रोबेबिलिटी हमने किसकी फाइंड करनी है, अ जूनियर और अ फीमेल. ठीक है, के जूनियर है और या वो फीमेल है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जूनियर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जूनियर इंटरसेक्शन फीमेल. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ आपके पास कि प्रोबेबिलिटी हमने जूनियर और इसको हमने यूनियन करना है. ठीक है, फीमेल, और ये किसके इक्वल होगी कि हम जूनियर और फीमेल की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करें और उसमें से माइनस कर दें वो वाले जो पार्टिसिपेंट जो जूनियर भी हैं और फीमेल भी हैं. ठीक है, तो वो हमारे पास हैं 6. तो यहाँ पर जूनियर हमारे पास 18 थे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जूनियर यहाँ पे आ जाएगी 18 डिवाइडेड बाय 28. क्योंकि हमारी 28 मेंबर्स की क्लास है तो 18 डिवाइडेड बाय 28 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल आपके पास क्या हो जाएगी, फीमेल आपके पास टोटल यहाँ पर आपके पास फीमेल बनेगी 12. ठीक है, तो 12 डिवाइडेड बाय 28 और माइनस आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जूनियर इंटरसेक्शन फीमेल, कि वो जूनियर भी हो और फीमेल भी हो. तो वो आपके पास हो जाएगी, उसका जो नंबर होगा वो 6 होंगी आपके पास. तो 6 डिवाइडेड बाय 28 को आपने यहाँ से माइनस कर देना है. ठीक है, क्योंकि ये कॉमन इनकी जो है वो प्रोबेबिलिटी, तो इसको माइनस कर देना है. तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जूनियर और अ फीमेल ये आपके पास सिंप्लीफाई होकर आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाय 7. ठीक है, इस तरह आपका ए पार्ट जो है वो सॉल्व हो जाएगा. अब आपको उस सेकंड पोर्शन में, सेकंड जो इसका पार्ट है उसमें आपसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी आपने किसकी फाइंड करनी है, सीनियर और अ फीमेल
कि वो सीनियर हो या वो फीमेल हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी जैसे हमने ये पिछले इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने किया, वहाँ पर जूनियर था आपके पास और यहाँ पर सीनियर है। ठीक है, सेम हमने क्वेश्चन उसी तरह सॉल्व करना है, लेकिन हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सीनियर ऐड करनी है। ठीक है, सीनियर आपके पास आपको सीनियर कितने क्लास फेलोज हैं? सीनियर्स हैं 10। ठीक है, तो 10 डिवाइडेड बाय 28, टोटल क्लास है 28 की, तो 10 डिवाइडेड बाय 28 होगी सीनियर की प्रोबेबिलिटी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल जो आपके पास फीमेल जो टोटल होंगी वो 12 है, तो 12 डिवाइडेड बाय 28 ये आपके पास फीमेल की प्रोबेबिलिटी होगी, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सीनियर इंटरसेक्शन फीमेल, कि वो सीनियर भी हैं एंड फीमेल भी हैं, तो वो आपके पास होगी 6 डिवाइडेड बाय 28। ये माइनस कर देंगे आप प्रोबेबिलिटी इसकी 6 डिवाइडेड बाय 28, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सीनियर यूनियन फीमेल, यानी सीनियर और अ फीमेल, ये किसके इक्वल आ जाएगी? 4 डिवाइडेड बाय 7 के इक्वल। और अब हमारे पास जो इसका थर्ड पार्ट है इस एग्जाम्पल का, उसके अंदर हमसे पूछा गया था प्रोबेबिलिटी हमने किसकी फाइंड आउट करनी है? प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अ सीनियर और अ जूनियर। ठीक है, कि क्या वो सीनियर है या वो जूनियर है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास कि आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के अंदर अगर यहाँ पर आपको और का पूछा जाए तो और का मतलब है हमने ऐड करना है। ठीक है, और एंड का मतलब है कि हमने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी क्या पूछी जा रही है? अ सीनियर और अ जूनियर। तो आप क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ सीनियर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जूनियर। ठीक है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सीनियर जो है वो आपके पास सीनियर जो है वो 10 है, तो 10 डिवाइडेड बाय 28, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ जूनियर, जूनियर आपके पास कितने हैं? 18, तो 18 डिवाइडेड बाय टोटल जो क्लास है वो है 28, तो 18 डिवाइडेड बाय 28, इसको हमने सॉल्व किया तो ये आपके पास सॉल्व होकर आ जाता है प्रोबेबिलिटी इसकी सीनियर और जूनियर की इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस तरह हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो यहाँ पर हमने और की कंडीशन थी, यहाँ पर हमने ऐड किया है और सीनियर और जूनियर, मतलब कि या वो सीनियर होगा या जूनियर होगा, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है उनके बीच में। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सीनियर प्लस जूनियर, तो वो आपकी सिंप्लीफाई होकर आ गई 1। अब नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपसे क्या पूछा जा रहा है? फ्रॉम अ स्टैंडर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स 13 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। ठीक है, आपके पास प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, वो 52 कार्ड्स होते हैं आपके पास। तो 52 कार्ड्स में से उसने कहा कि 13 कार्ड्स जो हैं वो ड्रॉ किए गए हैं एट रैंडम, उसमें से 13 कार्ड्स जो हैं वो एट रैंडम ड्रॉ किए गए हैं। तो आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द हैंड कंटेन्स, आपने प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है कि द हैंड कंटेन्स, फर्स्ट पार्ट है इसका एग्जैक्टली 4 एसेस, और सेकंड पार्ट है इसका नो एस, थर्ड पार्ट में आपको कहा गया एटलीस्ट 1 एस, और फोर्थ पार्ट है इस एग्जाम्पल का एटलीस्ट 2 एस। ठीक है, कि दैट हैंड कंटेन्स एटलीस्ट 2 एस। ठीक है, इस तरह ये आपके पास 4 पार्ट्स हैं इस एग्जाम्पल के जो कि हमने सॉल्व करने हैं। तो इसको हम देख लेते हैं कि इसको हम कैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में पार्ट ए में उसने आपको किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का कहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 4 एसेस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 4 एसेस हमारे पास किस तरह आ जाएगी कि आप हमारे पास आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से आपके पास एसेस जो हैं वो 4 हैं। ठीक है, तो एसेस जब 4 हुए तो आपके पास रिमेनिंग कार्ड्स कितने बचे? जो अदर होंगे, जो एसेस नहीं होंगे, वो हो गए 48। ठीक है, अदर कार्ड्स जो होंगे वो 48 होंगे, और 4 जो हैं वो एसेस हैं, और टोटल हमारे पास जो होते हैं वो 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एग्जैक्टली 4 एसेस की। तो जब हम एग्जैक्टली 4 एसेस की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इसका मतलब कि 4C4 के 4 एसेस में से हमने 4 के 4 ही सिलेक्ट कर लिए, मल्टीप्लाई बाय जो बाकी हैं। ठीक है, जो आपके पास बाकी जो 13 हैं,
वो आपके पास आ जाएंगे 48C9, ठीक है, 48C9 और मल्टीप्लाई बाय 4C4, तो आपके पास जो इसकी डिवाइडेड बाय जो 52 कॉम्बिनेशन 13, ठीक है, उसने आपको कहा कि 13 कार्ड्स जो हैं वो ड्रॉ किए गए हैं एट रैंडम, ठीक है, एट रैंडम 13 कार्ड्स जो हैं वो ड्रॉ किए गए हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो आपके पास आ जाएगी एग्जैक्टली 4 एसेस की, वो ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएगी 0.0026, ठीक है। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 4 एसेस। आपने 13 कार्ड्स जो हैं वो ड्रॉ किए गए हैं यहाँ पर, तो 13 कार्ड्स में से 4 जो हैं वो एसेस आपने सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो बाकी जो 9 है वो जो 48 रिमेनिंग है उसमें से आप बाकी 9 सिलेक्ट करेंगे, तो इस तरह आपके ये 13 कार्ड्स पूरे हो जाएंगे। तो 52 कॉम्बिनेशन 13, और ये इस तरह आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 4 एसेस जो है वो 0.006 आ गया। अब सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एसेस, ठीक है। हमने प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है, नो एसेस। तो जब हमने नो एसेस करना है, इसका मतलब कि 4 एसेस में से हम लोग 0 एस सिलेक्ट कर रहे हैं, कि मतलब कोई भी नहीं सिलेक्ट कर रहे, मल्टीप्लाई बाय 48 कॉम्बिनेशन 13। जब हम 0 एस सिलेक्ट कर रहे हैं, 4 में से 0 एस सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि बाकी जो 13 हैं कार्ड वो रिमेनिंग कार्ड्स में से होंगे 48 में से, ठीक है। तो 4C0 मल्टीप्लाई बाय 48C13 डिवाइडेड बाय 52C13, ठीक है। इसको हमने कॉम्बिनेशन को यहाँ पर सॉल्व किया, तो ये आपके पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एसिस, आपके पास आ गया 0.3038 के इक्वल, ठीक है। इस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एसिस की भी हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 एस आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 एस आप किस तरह फाइंड करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एस, ठीक है। 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 एस को माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 की, एटलीस्ट 1 एस की। तो 1 माइनस आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एस पहले पिछले पार्ट्स में आपने फाइंड किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एस मतलब कि 0 एस आप सिलेक्ट कर रहे हैं, वो आपकी आई थी 0.3038, ठीक है। इसको 1 में से आपने माइनस किया तो सिंप्लीफाई होके आपका आंसर आ गया 0.6962। मतलब ये कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 एस जो है वो आपके पास फाइंड होकर आ गई 0.6962। और अब एग्जाम्पल का जो डी पार्ट था, फोर्थ पार्ट था इस एग्जाम्पल का, वो क्या था आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 एसेस, ठीक है। आपने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, एटलीस्ट 2 एसेस की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो जब ये हमने एटलीस्ट 1 एस की तो ये पिछले पार्ट में फाइंड की है, ठीक है। लेकिन जब आपको प्रोबेबिलिटी 2 एसेस की फाइंड करनी हो, एटलीस्ट 2 एसेस, तो ये आप किस तरह फाइंड करेंगे कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एस, ठीक है। जब आपने किसी का भी एटलीस्ट 2 फाइंड करना है तो आपने नो एस मतलब कि 0 होगा और फिर होगा 1 एस, तो इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी एटलीस्ट 2 एसेस की, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 एस तो आपके पास है ऑलरेडी, आपने कैलकुलेट किया हुआ है, तो 1 एस जो है इसको हम फाइंड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एस आपके पास किसके इक्वल होगी, 4C1, ठीक है। हमने 1 एस सिलेक्ट करना है, एस कार्ड आपके पास 4 होते हैं, ठीक है। 4 में से आपने एक एस कार्ड को सिलेक्ट कर लिया, तो बाकी जो 12 कार्ड्स हैं वो इसका मतलब कि हमने अदर जो कार्ड्स हैं अदर देन एसिस उनमें से सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह ये आपके 4C1 मल्टीप्लाई बाय 48C12 डिवाइडेड बाय 52C13, ठीक है। इसको जब आपने सॉल्व किया तो ये आपके पास आ गया सॉल्व होके 0.4388, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई 0.4388। और अब इसकी वैल्यू को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 एसेस के अंदर पुट करते हैं, तो 1 माइनस 0.3038 माइनस 0.4388, ठीक है। इसको हमने पुट किया वैल्यूज को, तो आपके पास सिंप्लीफाई होके प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 एसेस का आंसर क्या आ गया, 0.2574, ठीक है।
ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 एसेस जो है वो आपके पास होगी 0.2574। इस तरह ये एग्जाम्पल भी हमारी सॉल्व होगी। और अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। इसके अंदर आपसे क्या पूछा गया है, अ बाउल कंटेन्स B1 2 रेड 4 वाइट बॉल्स। ठीक है, हमारे पास एक बाउल है, इसको हमने B1 कहा है, उसके अंदर 2 रेड बॉल्स हैं और 4 वाइट बॉल्स हैं। और B2 कंटेन्स 1 रेड एंड 2 वाइट बॉल्स। एक बाउल 2 है हमारे पास, सेकंड बाउल है, उसके अंदर हमारे पास 1 रेड बॉल है और 2 वाइट बॉल्स हैं। ठीक है, 2 बाउल्स हो गए। B3 कंटेन्स 5 रेड एंड 4 वाइट बॉल्स। जो आपके पास थर्ड, आपके पास एक और बाउल भी है, थर्ड बाउल, उसके अंदर आपके पास है 5 रेड और 4 वाइट बॉल्स। ठीक है, उसके अंदर आपके पास 5 जो है वो रेड बॉल्स हैं और 4 जो हैं वो वाइट बॉल्स हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द बाउल B1, B2 एंड B3 आर। और जो बाउल को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटीज हैं वो आपको यहाँ पे गिवन है, और वो क्या है, 1/3, 1/6 एंड 1/12 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये 3 बाउल्स की भी आपको सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटीज गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दीज बाउल्स। ठीक है, हमने एक बॉल जो है वो ड्रॉ की है इन बॉल्स के अंदर से। तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड बॉल। पार्ट ए में आपसे क्या कहा जा रहा है कि इट इज अ रेड बॉल, के जो बॉल है वो रेड है। और पार्ट बी में वो आपसे क्या पूछ रहा है, इफ अ रेड बॉल इज ड्रॉन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम B1, B2 एंड B3। ठीक है, अगर एक रेड बॉल जो है वो ड्रॉ की गई है तो हमने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, कि B1 की, B2 की एंड B3 की। ठीक है, कि बॉल जो है वो इन तीनों बॉल्स में से ड्रॉ की गई है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो है वो है इट इज़ अ रेड बॉल। तो इस एग्जाम्पल के अंदर आपको 3 बॉल्स गिवन है। ठीक है, फर्स्ट बॉल के अंदर आपके पास कितनी बॉल्स हैं, 6। ठीक है, 2 + 4, 2 रेड बॉल्स हैं और 4 वाइट बॉल्स हैं। तो यहाँ पर आपके पास 6 बॉल्स हैं। और जो B2 है इसके अंदर आपके पास 3 बॉल्स हैं, एक रेड है और 2 वाइट है। और जो B3 है उसके अंदर आपके पास है 9 बॉल्स। ठीक है, 5 रेड हैं और 4 वाइट बॉल्स हैं। और जो बाउल्स के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है वो है 1/3, 1/6 एंड 1/2। ठीक है, अब इसके हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं फर्स्ट पार्ट की। हमारे पास सॉल्यूशन है इस एग्जांपल का। फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ रेड बॉल। ठीक है, कि आपके पास जो बॉल है वो रेड है। तो रेड बॉल को हम लोग डिनोट कर लेते हैं कैपिटल R से। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हमारे पास रेड बॉल की है, प्रोबेबिलिटी ऑफ R जो है वो किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटरसेक्शन R प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटरसेक्शन R प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटरसेक्शन R। मतलब क्या, कि आपके पास जो रेड बॉल है वो या तो फर्स्ट बाउल में से होगी, या सेकंड बाउल में से भी वो सिलेक्ट हो सकती है, या वो थर्ड बाउल में से भी सिलेक्ट हो सकती है। ठीक है, हम इन तीनों को हम ऐड करेंगे। और बेस थ्योरम में आपने ये हम लोगों ने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटरसेक्शन R किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ R गिवन B1। ठीक है, गिवन की कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी वहाँ पर, कंडीशनल जो प्रोबेबिलिटी थी वहाँ पे। तो इसको हम लोग एक्सपेंड करके प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटरसेक्शन R को भी फार्मूला के थ्रू एक्सपेंड करके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बाउल 1 की होगी। ठीक है, जो हमें ऑलरेडी गिवन है वो है 1/3 और मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ R गिवन B1। ठीक है, जो रेड बॉल है बाउल फर्स्ट में से आने की प्रोबेबिलिटी वो कितनी है, 2/6। ठीक है, 2 रेड बॉल्स हैं, फर्स्ट जो हमारे पास बाउल है उसके अंदर 2 रेड हैं, तो 2 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, टोटल बॉल्स क्योंकि हमारे पास हैं 6 जो बाउल फर्स्ट में है। ठीक है, अब मूव करते हैं बाउल सेकंड की तरफ।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 जो है हमारे पास वो हमें ऑलरेडी गिवन है 1/6 के इक्वल। और प्रोबेबिलिटी ऑफ R गिवन B2 क्या होगी कि हम सेकंड बाउल में से जो है रेड, सेकंड बाउल में रेड जो है वो 1 है, तो 1/3 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे टोटल जो आपके पास बॉल्स हैं वो 3 हैं। ठीक है, तो 1/3 जो है वो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बाउल 3 जो आपके पास थर्ड बाउल है उसकी प्रोबेबिलिटी आने की क्या है 1/2। ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो उसको आपने पुट किया, प्लस मल्टीप्लाई इसको करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ R गिवन B3 से, कि मतलब बाउल 3 के अंदर जितनी रेड बॉल्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटी, तो वो आपके पास होगी 5/9, क्योंकि वहाँ पर टोटल 9 बॉल्स हैं और जिसमें से 5 रेड है। ठीक है, तो 5/9, और इस तरह आपने इन तीनों प्रोबेबिलिटीज का जो आपने इनको ऐड करना है और सिंप्लीफाई करके आपके पास आ गया 4/9, जिसको आप मजीद सिंप्लीफाई करके आप ये लिख सकते हैं 0.44 लिख सकते हैं इसको। तो ये आपके पास आ गई प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ रेड बॉल। ठीक है, अब आपके पास सेकंड जो इसका पार्ट है इस एग्जांपल का, उसके अंदर आपसे क्या पूछा गया है कि इफ अ रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बाउल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, ये तीनों बाउल्स के अंदर से आपने जो है बॉल ड्रॉ करनी है। तो इसका क्या मतलब है कि आपने क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 गिवन R। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 गिवन R, प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 गिवन R। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी के हर बाउल में से जो है वो रेड बॉल ड्रॉ की गई है, इस चीज़ की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कि आपने कैसे सॉल्व करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 गिवन R होगी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ R गिवन B1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ R। ठीक है, ये बेस थ्योरम जो है वो आपका यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 जो है वो आपको ऑलरेडी गिवन है कि 1/3 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ R गिवन B1 वो आपने पिछले पार्ट में अभी फाइंड किया है कि आपके पास जो रेड बॉल है वो फर्स्ट बाउल में से आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 2/6 है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स की जो है फर्स्ट जो टोटल बॉल्स जो हैं आपके पास वो 4/9 है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ R जो आपने फाइंड की है, पीछे आपने जो फाइंड किया है प्रोबेबिलिटी ऑफ R के रेड बॉल्स आने के जो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी। ठीक है, वो वाली प्रोबेबिलिटी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी जो आपने प्रीवियस फाइंड की है। तो यहाँ पर आपका आंसर इसको सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा 0.25। ठीक है, इसी तरह आपने बाउल सेकंड के लिए भी बेस थ्योरम अप्लाई होगा यहाँ पर भी, और इसकी भी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, वो आपके पास आ गई 0.125। ठीक है, अब जो आपके पास थर्ड पार्ट था इस सेकंड पार्ट के अंदर जो उसने थर्ड जो पूछा था बाउल का, तो वो आपके पास बेस थ्योरम के बाद उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका आ गया 0.625। ठीक है, इस तरह हमने तीनों बाउल्स के ऊपर जो है थ्योरम के थ्रू हमने फार्मूला लगा के और वैल्यूज पुट करके उसके अंदर बाउल्स की कि बाउल्स की कितनी थी और रेड बॉल की कितनी प्रोबेबिलिटीज आ रही थी, तो उसको यूज़ करते हुए हमने बेस थ्योरम अप्लाई करके तो यहाँ पर हमने ये फॉलोइंग रिजल्ट कंडक्ट किए हैं। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 गिवन R है वो आपके पास आ जाएगा 0.625।